सर जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं, सर आने वाले नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, सर कुछ पता नहीं चल रहा सर ऑफलाइन कोचिंग में जाएं कि सर ऑनलाइन कोचिंग में जाएं। ठीक है, एक सवाल आपका है ये। ठीक है, दूसरा आपका ये है कि भाई टफनेस लेवल क्या है सर, कंपटीशन क्या है। ठीक है, तीसरा आपका ये है सर अप्रोच क्या है। ठीक है सर, पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा, समझ ही नहीं कुछ। हमारे ही कई स्टूडेंट है पेड बैच में ज्वाइन किया हुआ है, बेचारे बोल रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। अब इसमें मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टीचर्स में प्रॉब्लम है, क्या सारी की सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बड़े आराम से समझना। ठीक है, ये आने वाले 2024 एग्जाम्स आपके जितने भी होंगे, ठीक है, चाहे वो नायब तहसीलदार है, चाहे वो पटवारी होगा नया वाला, जूनियर असिस्टेंट होगा, या जेकेपी सब इंस्पेक्टर होगा, और सबसे लाइमलाइट में जो अभी तक है वो आपका जेकेपी कांस्टेबल है। दोस्तों सारे के सारे मेरी बातें आप समझ लो। नंबर वन, इसको तो बाद में आते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या बात है, छोड़ दो। वेरियस सोर्सेज हैं यार, बहुत सोर्सेज है, जिसको पढ़ना है उसके लिए बहुत सोर्सेज है। ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं भी, अगर वो पढ़ेगा ना तब भी होगा, उसका नहीं भी पढ़ेगा तब भी होगा। आप मेरी बात समझे। पहली बात करते हैं लेवल। सर लेवल क्या है सर जेकेपी की तैयारी कर रहे हैं, लेवल क्या है भाई। जेकेपी का लेवल मैं बोलूंगा ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, इसका कोई लेवल नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम का लेवल ही नहीं है, एग्ज़ाम का लेवल ही नहीं होता। लेवल किसका होता है, लेवल होता है एस्पायरेंट्स का, लेवल होता है एस्पायरेंट्स का। मतलब ये कि भाई कौन लोग इस एग्ज़ाम्स को देंगे, इन एग्ज़ाम को देगा कौन। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अगर सेम एग्जामिनेशन आपसे लिया जाए और एक सेम एग्जामिनेशन एक 10वीं पढ़ने वाले बच्चे से लिया जाए या फिर 5वीं पढ़ने वाले बच्चे से लिया जाए, ऑफ कोर्स आप बोलेंगे सर मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, क्यों, कहीं ना कहीं आपने कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा पढ़ा होगा, आपके पास ज़्यादा इंटेलेक्ट होगा, ज़्यादा नॉलेज होगी। दोस्तों यही प्रॉब्लम है आप लोगों का। मैं ये बोलूँगा जेकेपी, देखो अब मेरी बात समझे, अब जेकेपी में 10वीं पास बच्चा भी बैठेगा बेचारा, 12वीं भी बैठेगा और ग्रेजुएट भी बैठेगा, समझ गए। उसमें ऐसे लोग भी बैठेंगे जिसने 10वीं की 12वीं की, उसके बाद 3-4 सालों से वो कुछ नहीं पढ़ रहा, नो टच, कोई टच नहीं है। एक ऐसा बच्चा भी है जिसका थोड़ा बहुत टच है, कॉलेज वगैरह में जाता है, ठीक है, और लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो डिफरेंट एग्जामिनेशन में बैठता है, 28 तक तो एज है, बढ़ भी सकती है। ठीक है, अब आप इतनी सी बात समझे मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बात समझो बड़े ध्यान से। आपका लेवल ना जम्मू एंड कश्मीर में बता रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर आने वाला लिटरेसी रेट में आप देखने बहुत जल्दी बहुत ऊपर आ जाएगा, बहुत ऊपर आएगा। जम्मू एंड कश्मीर में आज हर बंदा पढ़ रहा है, और एग्जामिनेशन का हाल तो तुम्हें पता है मेरे बच्चों, एग्जामिनेशन का हाल तो तुम्हें पता है। फॉर एग्जांपल के लिए भाई पेपर ही नहीं हो रहे, और हो रहे हैं कभी कुछ पंगा कभी कुछ पंगा हो रहा है। तो बच्चे जो हैं हमारे 5-5 साल से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इवन मैंने ऐसे बड़े सारे बच्चे देखे जो हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सर 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, सर 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हो रहा। नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि जो बाकी लोग हैं उन्होंने लेवल को बढ़ा दिया हुआ है। दोस्तों मेरी बात समझ रहे हैं। आज एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो, चलो रुको, इस पर अभी बाद में आएंगे। आप समझे सर लेवल क्या, भाई लेवल हाई है, बहुत हाई है। मैं ये बोलूंगा सर जेकेपी में ईजी पूछेगा, बात ईजी पूछने की नहीं है, बात एक्यूरेसी की है। फॉर एग्जांपल वो बंदा जो ऑलरेडी 3-4-5 एग्जाम दे चुका है, जिसको एग्जाम में बैठने की नॉलेज है, जिसको टाइम मैनेजमेंट का पता है, जिसको अप्रोच का पता है, और जो बच्चा जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उसको नहीं ना पता, तुम उसके साथ कंपीट, तुम पहले ही बाहर हो मेरे बच्चे, तुम पहले ही बाहर हो। मैं मान के चल लो, मेरी बातें सीधा हार्श होती हैं, तुम पहले ही बाहर हो। ठीक है, अब सर हम क्या करें, मैं बताऊंगा आप क्या करें। अच्छी गाइडेंस में जाना पड़ेगा किसी के, वो अलग बात है, अभी वो अलग, मैं उस पर भी आऊंगा, अभी छोड़े। तो लेवल क्या होगा भाई, लेवल भयंकर। सर नायब तहसीलदार का लेवल क्या होगा भाई, इसका भी लेवल भयंकर। ठीक है, नायब तहसीलदार की आपको पता है एज भी ज्यादा होगी। इसमें तो केएएस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बैठेंगे, इसमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बैठेंगे, तो लेवल तो होगा भाई। जेकेपी का भी लेवल तगड़ा होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, जीके पढ़नी है, हो सकता है कि कंप्यूटर भी पढ़ना हो, हिंदी नहीं होगी दोस्तों, इंग्लिश कंपलसरी होनी है। ठीक है जी, चलो भाई अगली बात। ठीक, पहले बोल दिया सर लेवल क्या, लेवल तगड़ा भाई, लेवल तगड़ा है। अप्रोच क्या, सर मैं पढ़ने बैठता हूँ, मैंने सर पेड कोर्स भी लिया है, सर मेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे बच्चे इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं, आप समझना ध्यान से, इसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या बाहर के भी दे रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, आपने मैथ्स काफ़ी देर से छोड़ा हुआ है,
आपके लिए रीजनिंग ऑल टुगेदर एक नया चीज़ है। आपने जीके तो चलो कहीं ना कहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी पता, इसके साथ आप कोप अप कर लेते हो दोस्तों। मैथ और रीजनिंग नहीं समझ आती, ठीक है जी। अब मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया, फ़ोन किया, वो बोलता है सर कि मेरे को आपका जनरल स्टडीज़ पढ़ाया हुआ समझ ही नहीं आ रहा, जनरल स्टडीज़ पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा। मेरे को पहली बार किसी ने ये बात बोली, मैं अचंभे में पड़ गया यार, इसको मेरा पढ़ाया समझ नहीं आ रहा, मुझसे आहिस्ते कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर में तो कोई नहीं पढ़ा सकता, मेरे को बोला ही नहीं किसी ने आज तक, ठीक है। तारीफ नहीं कर रहा, आप लोग ही बोलते हो सर आता समझ, ठीक। अब मेरे को पता था बच्चा ये गड़बड़ी कर रहा है कुछ ना कुछ। मैंने उसको बोला बच्चा, उसको मैंने फ़ोन किया, बोला भाई तू मेरी बात सुन, कैसे पढ़ रहा है? नहीं सर मैं उसको तेज़ तेज़ करके पढ़ रहा हूँ, मैं 2x की स्पीड पे पढ़ रहा हूँ। भाई ये काम मत करो मेरे छोटे भाइयों, मेरी छोटी बहनों, ये काम मत करो, तुम्हें मैं बता रहा हूँ। भाई तुम्हें जल्दी किस बात की यार, तुम मार खाओगे यार। मेरे से पहले बताओ, तुमने एक बार पहली बार जिंदगी में पेपर दे रहे हो, फर्स्ट पेपर दे रहे हो, या फिर पहले कोई दिया होगा उसमें तैयारी नहीं होगी, सेकंड पेपर दे रहे हो, तैयारी तुमने की नहीं है, प्रेपरेशन तुमने की नहीं है, और तेजी में चल रहे हो। मेरे भाई तेजी से नहीं होता कुछ भी, और एक बार अच्छे से पढ़ लिया, then दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जब भी पढ़ना है मेरा बच्चा ये नहीं करना, दो काम इकट्ठे, पढ़ाई के साथ दूसरा काम कोई नहीं करना, ये मेरी सजेशन है। पढ़ाई के साथ दूसरा काम कोई नहीं करना। काम है मत पढ़ो, काम है मत पढ़ो, मम्मी ने कुछ काम बोला कर लो, मत पढ़ो। जब पढ़ो, दिमाग, आंखें, कान, सब चीजें पढ़ाई की तरफ। जो टीचर आगे पढ़ा रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी का कोर्स खरीदा है उससे पढ़ रहे हो, या हमसे पढ़ रहे हो, क्या आराम से उसको पढ़ना। आपने आंखें बंद नहीं, आंखें तो गोली रखनी है, कान मान में अपने अब लगा के ईयरफोन वगैरह एक एक बात समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। देन उसके बाद जब ये समझ आया, देखो, और मैथ और रीजनिंग एक चीज है, आपको एक बार में भी नहीं समझ आएगी मेरे बच्चे, एक बार में नहीं समझ आएगी। कईयों को आ भी सकती है, ठीक है, लेकिन कईयों को, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन को नहीं आएगी। तुम क्या करोगे? रिपीट करोगे मेरे भाई, तुम क्या करोगे मेरे बच्चे? रिपीट करोगे, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। आपने सेम चीज को देखनी है, बिलीव मी, आप देखेंगे आप में फर्क आया। आप देखेंगे आप में, देखो जो चीज हमारे लिए नहीं होती हमें नहीं आती। फॉर एग्जांपल साइकिल सीखोगे तो मेरे बच्चे साइकिल एक बार में नहीं आएगी, थोड़ा चलेगा पहले गिरेगा, बिल्कुल नहीं आई, फिर उसके बाद थोड़ी सी चलेगी फिर गिरेगा, थोड़ी थोड़ी चलेगी, फिर ध्यान भटकेगा इधर उधर, लेकिन फिर प्रैक्टिस करने पे एकदम सीधा, फिर एकदम कट मारोगे। मेरे समझ रहे हैं बात? ऐसा ही होता है, पढ़ाई भी ऐसा ही। जो चीज़ नहीं आती, जो कंपोनेंट नहीं आता, अगेन 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 अगेन, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, समझ गए? तो पढ़ते रहो उसको, पढ़ते रहो, ठीक है। टीचर अच्छा है, जो पढ़ा रहा है टीचर अच्छा है। अगर आपने टीचर को चुन लिया, अगर आपने एक बार टीचर को चुन लिया, फिर चुने रहो, फिर उस पर यकीन करो, विश्वास करो उस पर, ठीक है। अगर आपको लगता है ये बंदा मेरे को पढ़ा रहा है, फिर वो पढ़ाएगा। ये मत सोचना कि ये नहीं पढ़ा सकता, मैं चेंज कर लूंगा, नहीं, वो पढ़ाएगा भाई, समझ गए। लेकिन पहले उससे अच्छा टीचर आपने चुनना, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, जो बच्चे नए पहली बार पेपर दे रहे हैं, बच्चे आराम से पढ़ो, कुछ नहीं हुआ अभी तो फॉर्म फिलिंग चलनी है, एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई, बैठो, 2-3 महीने मिलेंगे, काफी। सबसे पहले इन्वॉल्व हो जाओ पढ़ाई में। जब पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गए ना बच्चा, तो आपका सारा का सारा काम इजीली होगा, फिर तेज भी हो जाएंगे। डोंट वरी, अभी के लिए इत्मीनान से आराम से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं करनी, ठीक है जी। तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल जो भी टॉपिक पढ़ लिया, मान लो आपने फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लिया, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसके 1-2 टेस्ट तो दे ही दें। 1-2 टेस्ट, आपने कोई एप्लीकेशन अगर खरीदी हुई है, उनको बोलो सर हमें टेस्ट भी दो, तो आपको टेस्ट भी देंगे, ठीक है, होते हैं उनके पास, ठीक है, अगर उन्होंने बनाए होंगे, ठीक है। हम जैसे अपनी एप्लीकेशन पे जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका टेस्ट देते हैं, आपको पता है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े उनको पता है। जो फिजियोग्राफिक डिवीजन एक टॉपिक पढ़ा उसका टेस्ट, पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ा उसका टेस्ट, अभी क्लाइमेट पढ़ेंगे उसका टेस्ट। इस तरीके से आपका टेस्ट साथ साथ में होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पढ़ लेंगे बाद में टेस्ट, ना, आपको प्रिपरेशन साथ साथ पे चेक करनी है, ऐसा होगा दोस्तों, ठीक है। अब समझ गए? तो पहली बात, कंपटीशन हाई होगा। दूसरी बात, आराम से पहली बार बच्चे जो पढ़ रहे हैं इत्मीनान से उनको पढ़ना। जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो तो तेज है, वो उनको तो प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस करेंगे उनका हो जाएगा। वो सिर्फ एमसीक्यूज लगाएंगे, टेस्ट देंगे, उनका हो जाएगा। बच्चा तुम्हारे लिए आपको इत्मीनान से पढ़ना है दोस्तों, बड़े आराम से पढ़ना है, ठीक है सर। अब सर हम क्या करें, हमें कोई अच्छा सोर्स बता दो सर, हमें कोई अच्छा सोर्स बता दो सर, क्या करें? देखो मार्केट में बड़े सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं मेरे बच्चे, कई सारे कोचिंग्स अवेलेबल हैं। नंबर 1, कोचिंग में आपको कोई जाने की ज़रूरत इतनी है भी नहीं,
इतनी है भी नहीं। अगर आपको एक गाइड करने वाला बंदा कोई है, अगर आपको गाइड करने वाला बंदा कोई है, गाइड करने वाला बंदा सर, ये गाइड करने वाला बंदा आपका भाई हो सकता है, ये गाइड करने वाला बंदा आपका सिस्टर हो सकता है, ये गाइड करने वाला बंदा आपका फादर भी हो सकता है दोस्तों। सर ये इनकी क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, इनको एग्जामिनेशन के बारे में पता हो, कैसे एग्जाम्स आते हैं, कैसा पैटर्न है, जेकेएसएसबी का क्या पैटर्न है, उन्होंने कैसे तैयारी की थी, जो आपको गाइड कर सके। अगर आपके पास दोस्तों गाइडेंस भी नहीं है, हाँ ठीक है, यूट्यूब पे हॉच पॉच क्रिएटर है, वैसे तो हम यूट्यूब पे भी अपनी क्लासेस लाते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो सब्सक्राइब कर लें, आपको बड़ी सारी चीज़ें उधर देखने को मिलेगी, क्लासेस चलती है, टाइम टेबल आहिस्ते से पता लग जाएगा, ठीक है, तो हम वहाँ पर भी चला रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद की बात है दोस्तों, उसके बाद की बात है कि आप जाएंगे किसी कोचिंग में, किसी कोचिंग में जाएंगे, ठीक है जी। अब दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है कि सर मैं ऑफलाइन चला जाऊं, सर मैं ऑनलाइन चला जाऊं। देखो अपन ने दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों ही प्रोज एंड कॉन्स है। पहले मैं ऑफलाइन की बात करता हूं दोस्तों। देखो ऑफलाइन ये है कि आप टीचर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, इसका एक बेनिफिट है, आपका कोई डाउट आएगा आप सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। चलो जी, और दूसरा इसका भाई फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं, 6-7 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, 6-7 हज़ार रुपये जेकेपी की फ़ीस होगी। और अगर आप नायब तहसीलदार वगैरह लोगे तो उसकी आपकी तकरीबन 15,000 रुपये फ़ीस होगी दोस्तों, ठीक है। अब क्या है देखो, अब आप यहाँ पे भी जा सकते हो। दूसरा ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग है, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है दोस्तों। कभी बारिश आ रही है, कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, आप नहीं जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, हमारा भी है, ठीक है जी, हमारी भी है कोचिंग, ठीक है, वो छोड़ो आप, चलो अभी ठीक। तो आप देखें अभी आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे समटाइम्स, ठीक है, एक दिन नहीं गए, नहीं जा पाए, फिर भी आप दोबारा नहीं जाओगे, आपका दिल नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। नाउ बात करते हैं ऑनलाइन की। अगर आप थोड़े से डिसिप्लिन्ड हो, थोड़े से, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़े से डिसिप्लिन हो, थोड़े से डेडिकेटेड हो कि भाई मेरे को नौकरी लेनी है, मेरे को काम करना है दोस्तों, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। क्यों? टाइम बचेगा मेरे बच्चे, जहाँ 2 घंटे तू ट्रैवल करेगा ना जाने के लिए कोचिंग में, वहाँ पे 2 घंटे में तेरी 2 क्लासें हो जाएंगी, 2 घंटे में 2 क्लासें हो जाएंगी। कोचिंग में 3 घंटे बिठाएंगे भी आपको, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए मेरे बच्चे। तो 5 घंटे में मेरे पुत्र तो सारी की सारी क्लासें लगा भी लेगा, सारी की सारी क्लासें भी लगा लेगा, हो सकेगा तो तू टेस्ट भी दे देगा, और आराम से अपने घर पे बैठ के एसी में बैठ के, बारिश आए तूफान है, मोबाइल में लगा के देखना आराम से। कहीं जाओगे उधर भी पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन दोस्तों ये उतना इंटरेक्टिव नहीं होता जितना कि ऑफलाइन होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको खुद ही डिसाइड करना ऑनलाइन लेना है ऑफलाइन लेना है। सर क्या हमें वाकया में ज़रूरत है, डू वी नीड, क्या सर वाकया में ज़रूरत है हमें कोचिंग लेने की, ठीक है। तो मैं बच्चे बोलूँगा आपको नो, मैं बोलूँगा नो, मत लो यार, क्यों कोचिंग लेनी है, आपको नहीं पता क्या, सिलेबस आपका आ जाएगा, सिलेबस आपका आ जाएगा, सिलेबस में पढ़ लो, सिलेबस अभी आएगा, ठीक है। अब नहीं जब तक आता तब तक कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यूट्यूब पे आपको कई सारी लोग बताते हैं, हम भी बता रहे हैं बार बार, भाई ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको पढ़ते रहो, ठीक है। फिर भी अगर करनी है तो भाई कर लो। सर आप कराते हैं? जी हाँ, हम भी कराते हैं। हमारा नाम है दोस्तों स्टडी नॉर्म्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेकेपी, नायब तहसीलदार, ये सारे ही कोर्सेज हम करा रहे हैं दोस्तों। अपने बारे में थोड़ी सी बताता हूँ, जहाँ बाकी ऑनलाइन कोचिंग्स आपको ऑनलाइन होते हुए भी रिकॉर्डेड कोर्स दे देती है, हम आपको दोस्तों लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस डेली के 3-4 क्लासेस। सर लाइव अगर हम नहीं देख पाए तो बाद में रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, वही लाइव होके आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। सर स्टडी मटेरियल भाई पीडीएफ्स मिल जाएंगे। सर टेस्ट कैसे देंगे? टेस्ट भी मिल जाएंगे। और जब पूरा सिलेबस कर लिया देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। सर ये क्या होता है? मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट ये चीज़ होती है जैसे आपके एग्जाम में नहीं होगा 100 नंबर का पेपर होगा या 120 नंबर का होगा, भाई 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, ऐसा, ठीक है। वैसा ही हूबहू एग्जाम आपके लिए हम डिज़ाइन करके आपको देते हैं और आप उसमें बैठे कम से कम 14-15 टेस्ट जो हैं वो हमने क्रिएट कर रहे हैं, अपने बच्चों की प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, ठीक है। आपको हमारे पास नंबर आपके पास होता है हमारा, आप कभी भी हमें कॉल करते हैं, आपकी क्वेरी जो है हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो जेकेपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
अदरवाइज आपको ज़्यादा जुड़ने की भी ज़रूरत नहीं, गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस अगर आपको मिल रही है तो ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर बोलूँगा, अगर आप किसी भी पेड बैच में जाते हैं, पहले आप उसके बारे में समझ लें, उनसे अपनी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें, उनको पूछ लें सर क्लासेस कैसी होती हैं, कितने टीचर्स पढ़ाते हैं, कौन कौन वो टीचर्स हैं, क्या कोई एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, क्या पढ़ने का अप्रोच है, उनके डेमोज वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है, किस तरीके से पढ़ा है, कोई पुराना ही ना पढ़ा है वो, इस तरीके से समझ गए। तो इस तरीके से आप चेक करके आपकी प्रिपरेशन को करेंगे। नाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं दोबारा से एक बार बताना चाहूँ। अच्छा, कई लोग अभी नंबर भी मांगेंगे मेरा, 9149636808, ये हमारा नंबर है। स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है, एप्लीकेशन का नाम प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी, स्टडी नॉर्म्स, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं मेरे बच्चे। मैं आपको ये बोलूँगा, जितने भी बच्चे जो प्रो हो चुके हैं वो प्रैक्टिस पे जोर दो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जिसमें कमज़ोर हो उसका प्रैक्टिस करो, डिफरेंट चैनल्स देख लो, ठीक है। अब जो बच्चे पहली बार तैयारी करें, आपने कुछ नहीं करना, आपने एक बंदे को चुनना है, आपने एक बंदों को चुनना है। आपको समझ नहीं आएगी, पहले आपको समझ नहीं आएगी मेरे बच्चे, आपको अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मेरे बच्चे जब तेरा लेवल थोड़ा सा बिल्ड होगा ना, फिर देख क्या मज़ा आएगा। फिर बोलेगा तो एग्ज़ाम, फिर तो उन बड़े बड़े धुरंधर जो बंदे हैं ना, जो 5 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको भी पीछे छोड़ के रखेगा, बिलीव मी। मेरी बात समझ रहे? ये हम कैसे बोल रहे हैं, ये हमारे सब ये गलती कर करके आए हैं, गलती ये बातें कर चुके हैं, इसलिए अभी हमें पता लगा, इसलिए आपको साथ बता रहे हैं हमको, समझ गए सर? क्या क्या बुक्स लेनी चाहिए सर, क्या क्या शेड्यूल, टाइम टेबल, ये वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे बताई जाएंगी। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, किसी भी हेल्प के लिए, मदद के लिए दोस्तों इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है जी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है सर, मैं सर उतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता जितनी कोर्स फीस चलती है, ठीक है सर, तो आप तभी भी मेरे साथ कांटेक्ट करें। अगर वैलिड रीज़न होगा, हम आपके लिए जो भी डिस्काउंट्स या वगैरह वगैरह जो सब चीज़ें होंगी हम आपको करके देंगे। मेरे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करो, धैर्य से, इत्मीनान से, तेज नहीं, हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट। जल्दीबाजी ना आपको बुरी एकदम बेकार कर देगी, समझ गए? आराम से बैठ के पढ़ो मेरे भाई, अभी है टाइम, ठीक है। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।